ये क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 6 तक पीछे कर चुके, करेंगे 7। इसमें कह रहे समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक ग्राफ खींचिए। इसका एक ग्राफ खींचना है, फिर इसका एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और उसके बाद उस त्रिभुजा का पटल भाग जो होगा उसको छायांकित करना यानी शेडेड करना। तो ये दो समीकरण हैं, एक ये है और एक ये है। जैसे पीछे कर रहे थे ग्राफ बनाने के लिए, वैसे इन दो समीकरणों से हम एक समीकरण से 2 पॉइंट, तो 2 से 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट याद करेंगे, ग्राफ पेपर पे उनको ड्रॉ करेंगे और खुद ब खुद एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएगा और फिर हम उस त्रिभुज को छायांकित कर देंगे यानी शेडेड कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम पहली समीकरण ले लेते हैं, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब हमें वैल्यू निकालनी है तो x को इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और बाकी नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ। x इक्वल टू ये माइनस वाई इधर आ जाएगा प्लस ये 1 इधर आएगा माइनस। अब x बराबर यानी बराबर के इस तरफ तो x अकेला है, दूसरी चर राशि है इस तरफ, तो जो दूसरी तरफ होगी उसमें वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? y है ना दूसरी तरफ, तो y की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं। 0 रखेंगे तब कितना हो जाएगा, एक्स वाई की जगह पे 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, और ये जो भी पॉइंट आएंगे इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आई, माइनस 1 कब आई थी, जब वाई इक्वल टू 0 था। इसी तरह वाई इक्वल टू 0 के बाद हम वाई इक्वल टू 1 रख लेते हैं। जब वाई इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई की जगह 1 माइनस 1, इस समीकरण में 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 का वाई, जब वाई इक्वल टू 1 रखा। तो यह एक समीकरण से आ गए। अब इसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, पहली तो हमने लिखी थी, दूसरी हम ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ एक वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी नंबर दूसरी तरफ। 3x, ये 12 इधर जाएगा प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। ये 2y इधर जाके माइनस, x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 भी हटाएंगे। अब ये कैसे हटेगा, ये प्लस माइनस के तो उधर जाके चिन्ह बदल गए, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, अपॉन में। और हमारे पास ये हो गया नंबर। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, पहले हम इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि इधर तो रखना नहीं, वैल्यू इधर रखनी है, y इधर है। तो y की जगह अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 2, यहाँ 0, दोनों के बीच में कुछ नहीं, गुणा, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। फिर 12 माइनस 0 12 बचेगा, 12/3, 3 से 4 बार में कट जाएगा यानी सीधी वैल्यू आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। कोशिश ये करना सवाल में कि पॉइंट की वैल्यू ना आए। तो हम इसमें रख देते हैं क्या, y बराबर 0 रखने पर। तो जब यहाँ 0 रखेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस ये 2 और इनके बीच में गुणा, यहाँ 0 बटे में 3, 12 माइनस 2 गुणा 0 0 बटे 3, तो यह 12 माइनस 0 12, 4 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 4, कब आई थी, जब y इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ जो है इसके बाद हमने क्या रखा था, 1, 0 के बाद, तो यहाँ भी 1 रखें। लेकिन अगर 1 रखें तो देख लें पहले क्या पॉइंट में तो नहीं आएगा। 2 बाई की जगह 1, दोनों के बीच में गुणा, 2 गुणा 1 2 होगा, 12 माइनस 2 10 बचेगा, फिर 10 से 3 तो नहीं कटेगा। तो अब ऐसी वैल्यू रखना कि ये 3 से कट रहा हो। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया 8, 8/3 8 भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखें तो 2 3 6, और 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 6/3, 3 दूनी 6, पूरा पूरा आना है। ठीक है, तो y बराबर
3 रखने पर, तो जब भी y बराबर 3 रखेंगे तब क्या होना है, x बराबर 12 माइनस 2, उनके बीच में गुणा, और यहाँ 3 बटे 3, 12 माइनस 2 तिया 6 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 6, 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2, यानी x का मान 2 आया। कब आया, जबकि y इक्वल टू 3 रखा था। ठीक, तो इन पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे एक ग्राफ, और उस ग्राफ से बनेगा त्रिभुज, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले इतना अब ये पॉइंट है हमारे पास, इन पॉइंट से ग्राफ बनाते हैं। 2 एक्सिस होती है हमारे पास, एक्सिस होती है 3, पर यहाँ हमें 2 की ही आवश्यकता होती है, एक x की एक y की। सीधे हाथ की तरफ x, बाएं हाथ की तरफ x डैश, ऊपर y नीचे y डैश। डैश वाली दोनों वैल्यू माइनस होंगी और सिंपल वाली दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लेना एक बार, क्या है, 4। 4 तक के नंबर इस पे लिखने होंगे, 1 2 3 4। आगे तक लिखना चाहो लिख सकते हो, 1 2 3 4, ये 5। माइनस में भी आ रहा है नंबर, इधर नीचे माइनस। अब देखो पहला पॉइंट क्या हमारे पास, -1, 0, तो ये तो हो गया मूल बिंदु 0, ओरिजिन। -1 किस पे, x पे, x पे -1 ये है, और y पे 0, तो y पे 0 यानी यही रहेगा। एक पॉइंट हो गया ये, -1, 0। दूसरा पॉइंट है 0, 1, x पे कितना है 0, y पर कितना है 1, यानी ये 0, 1। तो ये 2 पॉइंट मिले, स्केल रख के इनको ऐसे मिला दोगे। ठीक, इसी तरह आगे पॉइंट देखो कितना है, 4, 0, x पर कितना है 4, y पर कितना 0, यानी ऊपर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा पॉइंट। फिर नीचे है 2, 3, x पे 2, y पे 3, तो इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक, अब ये एक पॉइंट ये आया, एक ये आया, दोनों पॉइंटों को स्केल से मिला दोगे। अब तुम्हारे पास इसके निर्देशांक भी पूछे थे, ये वाला पॉइंट कितना था 4, 0, और ये जो पॉइंट आया है, तो पॉइंट होता है पहले x की वैल्यू, तो इसमें x कितना आया 2, y कितना है 3। तो यहाँ त्रिभुज के निर्देशांक पूछे थे, त्रिभुज लिखना चाहो लिख देना, या त्रिभुज बना दो, एक ही बात होती है। तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, एक तो हो गया -1, 0, दूसरा हो जाएगा 2, 3, और एक हो जाएगा ये 4, 0। तो आंसर ये हो गया, त्रिभुज बनाना था, त्रिभुज के निर्देशांक लिखने थे, तीनों के निर्देशांक हो गए। निर्देशांक होते हैं पॉइंट, ठीक, बिंदु। दूसरा इसका जो त्रिभुज का भाग आया था, उस भाग को हमें छायांकित करना था, लिखा है ना त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित मतलब इसको शेड करना, तो ये इस तरह से आप इसको कर देना, ये बन रहा है ना त्रिभुज। और चाहो पेपर में जब ये सवाल आए तो इसको स्केल से एक बार और अंडरलाइन कर देना, जिससे त्रिभुज स्पष्ट दिख जाए। और वहां चाहे तो आप पेंसिल से इसको कर सकते हैं पूरा, अन्यथा जो है इसको आप इस तरह से कर दें। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। नोट कर लो इसको।